बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन 12 खैबर और बंदू में किए गए। ISPR का कहना है कि 12 खैबर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बंदू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बंदू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन 12 खैबर और बंदू में किए गए हैं। इसी पर जाने के राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन 12 खैबर और बन्नू में किए गए हैं। ISPR का कहना है कि 12 खैबर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचाया गया है। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। जी, दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 13 ख्वारिजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पेशा वराना महारत से बन्नू और बारा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की मानंद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। हम अपडेट आपको बताते चलें कि अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पेशा वराना महारत से बन्नू और बारा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पलाई दीवार की मानंद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। इसके साथ साथ ईरान के पासदाराना इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने और सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले का दावा किया है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मुसवी ने कहा कि अलखर्ज इलाके में मुकीम 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रहाइश गाहों, मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाए गए। इसी इलाके में अमरीका का एक्वेस तैयारा भी तबाह किया गया। हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुंचाया था। पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने इलाके में बहरी जहाज़ों, फौजी मनीटर्स, रेडार्स और ड्रोन्स डिफेंस निज़ाम पर भी 4 बड़े हमलों का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहली इलाके में अमरीकी मरीन्स की कश्ती को ड्रोन से हदफ बनाया गया, जो कि फौजी अड्डे से बाहर जा रही थी। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी 5th फ्लैट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी तबाह कर दिया गया। आपको बताते चलें कि कुवैत के अहमद अल जबर अमरीकी फौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम भी ड्रोन ही से तबाह किए गए। वादा सादिक जहारम ऑपरेशन की 28वीं लहर में इसराइल का एक्सप्रेस हदफ ओंग कंटेनर जहाज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ पासदाराना इनकलाब ने खबरदार किया है कि अब अमरीका की आला तरीन 18 अटैक कंपनियों के खिते में दफात निशाना बनाए जाएंगे, क्योंकि इन टेक कंपनीज की अर्ली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ईरान में कत्ल मुहिम के अहदाफ का तयन हुआ था। दूसरी जानिब अमरीकी ईरानी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मिनहाद बेस के करीब खुफिया अमरीकी अड्डे को ईरानी फोर्सेज की जानिब से निशाना बनाया गया। हीफा अड्डे में कम अज़ कम 200 अमरीकी फौजी अफसरान मौजूद थे। ईरान के मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। उधर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फ़ज़ाई बढ़तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार तैयारों की परवाज़ें शुरू कर दी। उनका कहना था कि ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक को निशाना बना रहे हैं।
इसी पर अरब मीडिया का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक पर 6,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले किए, जो 1981 में कौंसिल के क़याम के बाद से सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अरब मीडिया के मुताबिक इस सूरत हाल को सिर्फ सिक्योरिटी बहरान के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि खित्ते के इक़्तिसाद इस्तेहकाम को भी संगीन खतरा लाहक है। माहिरीन का कहना है कि ये जंग कौंसिल के रुकन ममालिक की इत्तेहाद की हकीकी आजमाइश बन चुकी है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक इस बहरान के जवाब में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। कुछ ममालिक वाज़े तौर पर अपनी दफा और जवाबी कार्रवाई के हक़ पर जोर दे रहे हैं। अरब मीडिया ने मज़ीद बताया कि दीगर ममालिक का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम का हल सिर्फ सफ़ारती मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। जनूबी लबनान में इसराइल की बर्बरियत जारी है। वादी बका में फ़ज़ाई हमले किए गए, जिसके बायस कई इमारतें तबाह हो गईं। ताहिर में इसराइल ने ड्रोन हमले कर दिए, जिससे 4 शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियों और अस्करी तनसीबात पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लबनान पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 1268 हो गई। इसराइली वज़ीर दफ़ा इसराइल काउंटर का कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी इसराइली फ़ौज लबनान में रहेगी। इसराइल के शुमाली इलाके महफूज होने तक 6 लाख बेघर शहरियों की वापसी रोक दी जाएगी। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील ज़रूरी नहीं। अमरीकी अवाम को बताना चाहता हूँ कि एक शख्स एटम बम बनाना चाहता था, इसलिए कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि एटम बम ना हो। यूरोपीय ममालिक पर बरहमी का इजहार करते हुए फिर बोले कि फ्रांस और कोई दूसरा मुल्क ऑयल गैस चाहता है तो अपनाए हमत से जा कर ले लें। मेरा ख्याल है वो अपना दिफा कर सकेंगे। 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason past for us to do this. deadline. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice. अब आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देने के लिए कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कल के शेड्यूल ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन है इससे पहले हम डील कर लें। इनका मजीद कहना था कि अमेरिका को अपनी जंग ख़त्म करने के लिए ईरान के डील करने की ज़रूरत नहीं। डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अमरीका की 15 नकाती तजावीज़ का जवाब भेजा, ना शर्त पेश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अरब टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीज़ फायर नहीं, जंग बंदी होनी चाहिए। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान वाशिंगटन के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुझे अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टॉक विक्टॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिले। ऐसा पहले भी होता रहा है और इसका ये मतलब नहीं कि हम मुज़ाकरात में शामिल हैं। ईरान में किसी भी फरीक के साथ मुज़ाकरात के दावे में कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम पैगामात वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए भेजे या मौसूल किए जाते हैं और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी राब्ते मौजूद हैं। Nothing like this exists right now. Countries usually send messages to one another either directly or indirectly. This is not called negotiation, but this does exist right now. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. However, no negotiation has taken place, and the reports about that are not accurate. Discussions through messages are ongoing, and Mr. Witkoff has sent messages directly. Like I've said, this does not mean negotiation. These exchanges happen during both peace and war. We have not given any response to that 15-point proposal from the US. And from our side, there has been no proposal either. The reality is that we have never had a good experience from negotiations with the US. One time years ago we negotiated and we even got a deal, and then the US withdrew without any explanation. And twice last year and now this year we negotiated with the US and the result was an attack by them. And so we do not have any faith that negotiations with the US will yield any results. The trust level is at zero. And it's normal that when they propose negotiations, the first thing that is important for us to assess is how honest they are in the process. We don't see honesty. This trust does not exist. And for trust to be built, big steps need to be taken so that we can be in a situation where a negotiation can even take place. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने कहा कि ईरान अवाम को नज़रों से दूर एटमी तवानाई पर काम कर रहा था। एक बयान में मार्क रूबियो ने कहा कि बहुत से अमरीकी शहरी सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान दावा करता है कि एनर्जी के लिए एटमी सलाहियत हासिल कर रहा था। दुनिया के दीगर ममालिक के पास भी एटमी तवानाई है, जिसका एक तरीकाकार है कि एनर्जी के लिए फ्यूल दरामद के ज़मीन के ऊपर रिएक्टर बनाना पड़ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान दीगर ममालिक की तरह ज़मीन के ऊपर रिएक्टर नहीं बना रहा था। ईरान पहाड़ों के अंदर रिएक्टर और दीगर तनसीबात बना रहा था। ईरान यूरेनियम की इतनी अफजूरदगी कर रहा था कि फौरी एटम बम बन सकता था। इसके साथ साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों गुफ्तगू दौरान रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की और खित्ते में बिगड़ती हुई फ़ौजी और सियासी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। ख़ास तौर पर शहरी हलाकतों और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया गया। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि जारी झड़पों को जल्द अज जल्द रोका जाए और तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशों को तेज़ किया जाए, जबकि खित्ते के ममालिक के जायज़ मफादात का भी एहतराम किया जाए। शाम के सदर अहमद अल शरह ने कहा कि शाम ईरान के साथ जारी जंग में गैर जानिबदार रहने के लिए पुरज़्म है जब तक इसे खुद निशाना ना बनाया जाए। लंदन में एक तहकीकी इदारे से खिताब करते हुए सदर अहमद अल शरह ने कहा कि शाम को तेहरान में ईरान से कोई मसला नहीं, मगर दमिश्क में इसकी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसने साबिक असद हुकूमत की मदद करते हुए शामी अवाम की बेदखली में किरदार अदा किया। उनका कहना था कि जंग शुरू होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ और ना ही सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं।
शामी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि शाम ईरान के साथ कशीदगी की बजाय बातचीत के जरिए मसाइल के हल को तरजीह देता है और खुद को इस तनाज़े में घसीटते जाने से रोकता है। आपको बताते चलें कि उन्होंने खदशा जाहिर किया कि खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद शाम को निशाना बनाया जा सकता है। मुल्क मजीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीह शाम की तमीर नो, तरक्की और बेघर शहरियों की वापसी है। The groups and de facto authorities with weapons implementing their own laws. This will not be a country where people can live. Based on this, we had a lot of dialogue sessions with SDF. The first agreement was on the 10th of March 2025. The agreement had a term of expiry. We familiarized the supportive country, including the UK and France, with it. Then the agreement expired, and then we had some sort of military clashes. The US did not support us militarily. It tried to solve this problem, but the opportunities given were misunderstood by SDF. The Syrian government has legitimacy. SDF had limited legitimacy to combat ISIS. Then, as the former regime lost its legitimacy, therefore world countries participated with SDF to defeat ISIS. न्यूज़ स्टूडियो में आ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कतर ने कहा है कि अपनाए हरमज़ का मुस्तकबिल इज्तिमाई फैसले से तय होगा। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी एक मुल्क को अपनाए हरमज़ का फैसला करने का इख्तियार नहीं। खित्ते में कशीदगी के बाद मुश्तरका फैसले नागुज़ीर हो चुके हैं। माजिद अल अंसारी का मजीद कहना था कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खतरनाक और नाकाबिले कबूल है। तवानाई तनसीबात पर रोज़ाना हमले खतरनाक रुझान है। तो दूसरी जानिब रूस का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में घिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 29 फौजी हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मिलिट्री तैयारा AN-26 को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। तैयारे में सवार 6 अमले के अरकान समेत 29 एहलकार हलाक हुए। रूसी मीडिया ने रिपोर्ट की कि तैयारे का मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अमरीका की रियासत नेवाडा में लॉस वेगास के शुमाल में एक अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके पायलट ने बाहिफाजत इजेक्ट कर लिया। मुकामी मीडिया ने फौजी हुकाम के हवाले से बताया कि ये वाक़या इंडियन सुपर निग्स के शमाल मशरिक में 40 किलोमीटर के फासले पर पेश आया, जो नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज की हदूद में कंट्रोल शुदा फ़ज़ाई हदूद में पेश आया। एयर फोर्स के मुताबिक ऑपरेशंस के मुताबिक पायलट को मामूली चोटें आईं और इसे मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। खुशकिस्मती से पायलट की हालत खतरे से बाहर है। आपको बताएं कि मौज मस्ती और छुट्टियां खत्म, आज से पढ़ाई शुरू। तलीमी इदारे 21 रोज़ा तातीलात के बाद आज से दोबारा खुलेंगे। पंजाब भर में तलीमी सरगर्मियाँ फिजिकल हाजिरी के साथ बहाल हो गईं। स्कूलों के औकात कार जारी कर दिए गए। सुबह 8:45 पर आगाज़ हुआ और छुट्टी 1:30 बजे होगी। आपको बताते चलें कि हायर एजुकेशन कमीशन ने भी जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी है। मरासला अरसाल कर दिया गया। 10 मार्च से कफ़ायतशारी मुहिम को देखते हुए क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया गया था। हम अपडेट है आपको बताते चलें कि स्कूलों के औकात कार में तब्दीली आ गई। तातीलात के बाद आज से दोबारा स्कूल खुलेंगे। पंजाब में तालीमी सरगर्मियाँ फिजिकल हाजिरी के साथ बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान में जाली दूध बनाने वालों ने फूड अथॉरिटी टीम पर हमला कर दिया। मुल्जिमान ने हमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकपतन फूड अथॉरिटी टीम ने गांव 67D में पाउडर दूध को कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर 1000 लीटर जाली दूध बरामद किया। छापे के दौरान मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर कार्रवाई में मुदाखलत की और स्मगलिंग का अमल रोक दिया। इसी पर जाने के बख्तियार सुखेरा से नुमाइंदा पाकपतन जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाकपतन के नवाही गांव 67D में ऑर्डर शुदा दूध कलेक्शन सेंटर पर फूड अथॉरिटी टीम ने छापा मारकर 1000 लीटर मुद्रे से जाली दूध बरामद कर लिया। सेहत के दुश्मन मुल्जमान ने असला की नोक पर मुदाखलत करते हुए जाली दूध की सैंपलिंग रोक दी। मुल्जमान ने फूड अथॉरिटी के मर्दों खवातीन को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जमान इतने बाअसर थे कि पुलिस पार्टी की मौजूदगी में खवातीन को तशद्दुद करते रहे। मुकामी अफराद ने मुदाखलत करके अहलकारों को बाजियाब करवाया। अफसोसनाक वाक़या पर डीपीओ जवेद चद्दर ने सख्त नोटिस ले लिया। पाकपतन पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बुख्तियार सुखेरा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि सान्या गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशनल कमीशन ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और म्यूनसिपल कमीशंस के एमसी को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। सान्या गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशनल कमीशन ने डायरेक्टर जनरल SBCA से कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद और म्यूनसिपल कमीशंस के MC से गुल प्लाजा की अराजी के इस्तेमाल में तब्दीली की मंजूरी से मुतल्लिक वजाहत तलब कर ली। कमीशन ने DGSBCA से इस्तफसार किया कि गुल प्लाजा जैसी इमारतों में बिल्डिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कानूनी जिम्मेदारी किस अदारे पर आयद होती है। मुतल्लिका कानूनी शिकों का हौसला भी फ्राहम किया। कमीशन का कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 और कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 की रोशनी में SBCA अपने किरदार और जिम्मेदारियों की वजाहत करे। कमीशन ने म्यूनसिपल कमीशंस के MC से भी ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली की मंजूरी से मुतल्लिक वजाहत तलब की कि MC या किसी साबका मुतल्लिका अदारे की जानिब से गुल प्लाजा की ज़मीन के मकसद या इस्तेमाल में तब्दीली की कोई मंजूरी दी गई या नहीं, इस बारे में बताएं। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात फ्राहम की जाएँ। इस हवाले से तमाम मालूमात और रिकॉर्ड 1 अप्रैल तक जुडिशनल कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया जाए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस से मुबैना मुकाबलों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 9 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाइन्स एरिया गड्ढा मोड़ के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया। उधर सचल पुलिस का सुपर हाईवे अनारा गार्डन के करीब मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के बाद एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, ताहम साथी फरार होने में कामयाब हो गया। फिरोजाबाद पुलिस और शहीन फोर्स ने हिल पार्क के करीब मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। न्यू कराची पुलिस से मुकाबले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें कि गुलबहार पुलिस ने भी मुबैना मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि साथी फरार हो गया। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल पुलिस ने हल पार्क के करीब मशकूक कार को रोकने का इशारा किया, जिस पर कार में सवार मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जी कीजिएगा, क्या मामला था आपके पास? जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें फायरिंग के तबादले में तकरीबन 9 मुल्जिमान जो है उनको जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। ये लाइन्स एरिया का इलाका है। यहाँ गदा मोड़ के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब सच्चल पुलिस है, सुपर हाईवे पर अनारा गार्डन के करीब मुल्जिमान का फायरिंग से तबादला हुआ है। यहाँ भी एक जख्मी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन और शाहीन फोर्स ने हिल पार्क के करीब मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा न्यू कराची पुलिस ने भी मुकाबले में एक मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार किया है। गुलबहार पुलिस ने भी मुबैना मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है, जिसने हिल पार्क के करीब मशकूक कार को रुकने का इशारा किया था, जिसमें कार सवार मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी, जिसकी जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने ने सेक्टर 6B के करीब भी मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला, छीना हुआ सामान, मोटरसाइकिल और कार बरामद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके कहना में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में CCD का अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद अहलकार की शनाख्त रज़ाक के नाम से हुई है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू भी मारे गए।
पुलिस का कहना था कि सीसीडी की टीम ने 2 इश्तिहारी मुलजिमान को पकड़ने के लिए घर में छापा मारा। इसी दौरान डाकुओं ने एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से एहलकार रज़ाक मौका पर ही शहीद हो गया, जबकि 3 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक भी हुए। मारे जाने वाले डाकू डकैती समेत दीगर वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। डाकू के दीगर साथी फरार हुए, जिनकी तलाशी की जा रही है। दूसरी जानिब आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहना में डाकू की फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले सीसीडी कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक डोगर की अजीम कुर्बानी को खराजे अकीदत पेश किया और जख्मी एहलकारों को इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाए जाएंगे। शहीद रज़ाक की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लाहौर पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हालिया कार्रवाई में 1072 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मार्च में 1072 अफराद गिरफ्तार और 1049 मुकदमा दर्ज किए गए। रवां साल पतंगबाजी में मुलविस 3242 अफराद गिरफ्तार, 3001 मुकदमात का इंदराज किया गया। सुपरवाइजरी अफसरान को काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हदायत करते हुए CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं, पतंगबाजी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। शहरी कानून की पासदारी यकीनी बनाएं। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।